ब्रांड्स मार्केट में रिलेवेंट रहने के लिए समय समय पर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया कैंपेनिंग और ब्रांडिंग थीम में बदलाव करते रहते हैं ताकि तेजी से चेंज हो रहे मार्केट के साथ अपडेटेड रहे। बटरली अटरली, जिसे हम अमूल गर्ल के नाम से भी जानते हैं, जो पिछले 55 सालों से अमूल को रिप्रेजेंट कर रही है। इतने सालों से अमूल गर्ल ने ना तो थीम बदली है और ना ही स्टाइल। इसके बावजूद ये कैंपेन हमेशा रिलेवेंट और ट्रेंडिंग रहा है। तो क्या है इस सक्सेसफुल एड्स की स्ट्रेटजी और फैक्टर जिसकी बुनियाद पे यह कैंपेन खड़ा है? तो चलिए समझते हैं। चीयरफुल, नीले बाला वाली चबी रेड पोल्का डॉटेड ड्रेस, फनी, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल और हमेशा एंजॉयबल, जो अपनी बात एक लाइन में कहती है, यही है अमूल गर्ल, जिसका नाम अटरली बटरली है। ये अमूल बटर का ऐड करती है। 1957 में अमूल की शुरुआत व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन ने करी थी। उस दौर में अमूल की एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का काम सिल्वेस्टर डा कुन्हा की कंपनी डा कुन्हा कम्युनिकेशन संभालती थी। डा कुन्हा कम्युनिकेशन एक क्रिएटिव एड एजेंसी है। 1966 में अमूल बटर की ब्रांडिंग के लिए सिल्वेस्टर डा कुन्हा और उनकी टीम ने मार्केटिंग कैंपेन तैयार किया। उन दिनों में प्रिंट और टीवी एड्स बहुत महंगे हुआ करते थे, इसलिए बिलबोर्ड्स को फोकस रखकर ही कैंपेन बनाया गया। एड एजेंसी के डायरेक्टर उस्टेस फर्नांडीज ने अमूल गर्ल के कैरेक्टर को क्रिएट किया, जिसका एम था इंडियन हाउसवाइफ का ध्यान अपनी ओर खींचना। तो समझते हैं उन वजहों को जिनकी वजह से ये एड इतने सालों बाद भी सक्सेसफुल है। फर्स्ट फैक्टर है फ्रीडम टू क्रिएटिविटी। अमूल गर्ल, जो कि एक टॉपिकल एड्स है, बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही थी, लेकिन डा कुन्हा कम्युनिकेशन के सामने बहुत क्विकली रिलीज करने का चैलेंज था, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक जल्दी से बदलते हैं, प्रोटोकॉल और लॉजिस्टिक अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। इसलिए वर्गीस कुरियन ने एड एजेंसी को फुल फ्रीडम दे रखी थी कि वो बिना अप्रूवल और परमिशन के ही एड को पब्लिश कर दे, और ये फ्रीडम आज भी मेंटेन है। राहुल डा कुन्हा, जो वर्तमान में डा कुन्हा कम्युनिकेशन के डायरेक्टर है, वो बताते हैं, मुझे नहीं लगता जितनी अमूल ने हमें एड कैंपेनिंग के लिए फ्रीडम दे रखी है, उतनी फ्रीडम शायद ही कोई ब्रांड किसी और एड एजेंसी को देता होगा। अमूल का हमारे साथ एक सेंस ऑफ ट्रस्ट है, जो एक एड एजेंसी के तौर पे बहुत ही सपोर्टिव है। वही अमूल के एमडी आर.एस. सोडी कहते हैं कि जब तक कस्टमर को एड्स क्रिएटिव लगते हैं, तब तक एड्स अमूल को भी क्रिएटिव लगेंगे। इसके लिए अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक आर्ट को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। फ्रीडम बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से ये साधारण सा एड कैंपेन हमेशा रिलेवेंट और ट्रेंडिंग रहा। सेकेंड फैक्टर है कमेंटिंग ऑन करंट अफेयर। अमूल गर्ल की पहली एड, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड विद अमूल बटर, यानी कि पूरी तरीके से बटर और ब्रेड से जुड़ी ही कैंपेनिंग थी। सिल्वेस्टर डा कुन्हा के मुताबिक इस एड को काफ़ी पसंद किया गया। क्यूट कैरेक्टर तो सबको अच्छा लगा था, लेकिन डा कुन्हा और उनकी टीम समझ चुकी थी कि बटर और फूड संबंधी कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। एक समय के बाद लोगों को यह कैरेक्टर भी बोरिंग और पुराना लगने लगेगा, इसलिए कैंपेनिंग को न्यूज़ और पॉपुलर सोशल कल्चरल इवेंट के साथ जोड़ा गया। करंट अफेयर के ऊपर टिप्पणी करने से ये एड सोशल बज क्रिएट करता है, जिसकी न्यूज़ और अन्य मीडिया हाउस भी फ्री में प्रचार कर देते हैं। थर्ड फैक्टर है कॉमन मैन्स रिफ्लेक्शन। पिछले 55 सालों से अमूल गर्ल सेंसिटिव और हॉट टॉपिक पर रिमार्क करती आई है। ये रिमार्क किसी न किसी हद तक आम आदमी की थॉट्स और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से कॉमन मैन को अमूल गर्ल कनेक्टिव लगती है। अक्सर लोगों में दिलचस्पी रहती है कि इस मुद्दे पर अमूल गर्ल क्या कमेंट करेगी। इस तरीके से ये कैंपेन एक इमोशनल बॉन्डिंग बिल्ड कर चुका है। फोर्थ फैक्टर है फनी, अनबायस्ड एंड लिटिल कंट्रोवर्शियल। ये ऐड कुछ इमेजेस और पंच लाइन के साथ होती है। पंच लाइन ग्रामेटिकल एरर और मिक्सर लैंग्वेज में होती है, जो एक साइलेंट ह्यूमर क्रिएट करती है। अमूल के टॉपिकल एड्स हमेशा अनबायस्ड होते हैं, इसलिए हर भाषा, समाज और सभी धर्मों के लोग इसको पसंद करते हैं। हालांकि कुछ एड कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे हैं, जैसे 2008 में बीसीसीआई के चेयरमैन जगमोहन डालमिया पर फंड मिसयूज करने का आरोप लगा था। तब अमूल गर्ल कुछ इस तरह की पंचलाइन के साथ आई थी, डालमिया में कुछ काला है। इस पर डालमिया ने एजेंसी पर 500 करोड़ रुपए की मानहानि का केस करने की धमकी दी थी। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी एक ब्रांड की पब्लिसिटी स्टंट साबित होती है। और पांचवा फैक्टर है हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन एड एजेंसी एंड ब्रांड। अमूल ब्रांड और डा कुन्हा कम्युनिकेशन दोनों इंडिपेंडेंट और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अमूल ने जहां एड एजेंसी को क्रिएटिव फ्रीडम दे रखी है, वहीं एड एजेंसी इतने सालों से ब्रांड वैल्यू को बरकरार रखे हुए हैं। जब भी सोशियो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है तो अमूल और एड एजेंसी दोनों एक साथ आते हैं। इस तरह की लॉन्ग सर्विंग कैंपेनिंग में हेल्दी रिलेशनशिप जरूरी है। मुकेश अंबानी लेड रिलायंस आने वाले टाइम में अपने आप को एज रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्थापित करने जा रही है। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। मनी, स्टार्टअप और मोटिवेशन रिलेटेड
टॉपिक पर हमारा इंस्टाग्राम पेज है, प्लीज़ आप उसको लाइक करिए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चाओ।